welcome back to our YouTube channel Code Munch and my name is Manali. Today we are going to talk about access specifiers. तो access specifiers होते क्या है, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं और क्यों यूज करना चाहिए, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे. So without any further delay, let's get started now. ये access specifiers क्या होते हैं? ये एक टाइप के कीवर्ड्स होते हैं जिससे हम एक्सेस लेवल्स जो है वो सेट कर सकते हैं. ये एक्सेस लेवल्स मतलब क्या? जो हमारे क्लासेस होते हैं, मेथड्स, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स, ये सारे कौन से क्लास में या फिर कौन से क्लास की किस मेथड के लिए विजिबल होने चाहिए, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये कंट्रोल क्यों करना है? इसलिए क्योंकि दूसरा वाला जो क्लास है हमारा, तो वो दूसरा वाला क्लास इस क्लास के बस इन पर्टिकुलर मेथड्स को ही देख पाए, किसी और चीज को देखने की उसको जरूरत नहीं है, या फिर सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से. तो हमको कंट्रोल करना है कि कौन सा क्लास कौन से कंस्ट्रक्टर को, कौन से वेरिएबल्स को, कौन से क्लासेस को एक्सेस कर पाए, कौन से क्लासेस विजिबल हो. तब हमको जो करना होता है, तब हम यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? 4 टाइप्स के ये होते हैं. कौन कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट. तो इनके बारे में वन बाय वन हम देखते हैं कि ये होते क्या है. Why access specifiers matter? एक्सेस स्पेसिफायर क्यों होता है? सबसे पहला रीजन होता है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी के लिए कि मतलब इट प्रिवेंट्स डायरेक्ट एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा. हम अपने सेंसिटिव डेटा को हर एक को विजिबल नहीं कर पाना है, बस इन पर्टिकुलर मेथड्स या फिर ये पर्टिकुलर क्लासेस जो है इसको देख सके, ये हमको जब कंट्रोल करना है तब हम यूज करते हैं. सो सिक्योरिटी के लिए नंबर 1 रीजन. दूसरी बात में कोड मेंटेनेंस, मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है हम उसको हाइड करके रखते हैं, उसको हमको बेफालतू में किसी को दिखाने की जरूरत है नहीं. जो चीज हमारे इंटरनल कोड है, वो हमारा इंटरनल कोड कैसे यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारा समझो जो जो प्रोग्राम का हमारा लॉजिक है वो कोई और क्यों देखे, इस वजह से एक्सेस स्पेसिफायर्स हम लगा लेते हैं. तीसरी एनकैप्सुलेशन, मतलब क्लासेस को मोर रोबस्ट बनाना और मॉड्यूलर बना के रख लेना. ठीक है, तो इनको ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया. इनकैप्सुलेशन जो होता है वो हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होता है, एंड कोड मेंटेनेंस जो है उसके लिए मतलब मॉड्यूलर कोड होने के लिए, मतलब अलग अलग पैकेजेस के अंदर हमको कोड रखना है. ओके, दैट्स माय मिस्टेक, समझ के लिए. ठीक, अब वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या होता है. पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर. तो ये जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो क्या होता है? पब्लिक जिसके ऊपर भी लगा हुआ होता है, जिस भी क्लास के ऊपर मेथड, वेरिएबल या फिर कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगा हुआ होगा, तो वो एक्सेसिबल होता है हर एक क्लास के लिए. हर एक मेथड, हर एक वेरिएबल उसको एक्सेस कर पाएगा. तो सबके लिए पब्लिक मतलब सबके लिए विजिबल होगा, इसके अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. एंड आपको अगर कोई चीज ग्लोबली एक्सपोज करानी है, उस टाइम पे आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करोगे. उसके बाद में है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स को कब हम यूज करते हैं? जब आपको उस सेम क्लास के अंदर ही उसको विजिबल कराना है. ये किस किस चीज के लिए यूज होता है? वेरिएबल्स, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर के लिए. प्राइवेट क्लास नहीं होता, बस वेरिएबल्स, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स के लिए ये यूज होता है, और वो सेम क्लास के अंदर ही हम उसको एक्सेस कर पाएंगे. तो ये क्या करता है? हेल्प्स टू हाइड द डेटा. ओके, इट इज नॉट यूज फॉर पॉपुलर क्लासेस. क्लासेस के लिए ये यूज नहीं होता. प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर. ये प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर क्यों कब यूज किया जाता है? सेम क्लास के अंदर भी यूज को देख सकते हैं हम, सेम पैकेज के अंदर भी उसको देख सकते हैं, या फिर उसका सब क्लास, मतलब जो क्लास इस क्लास का चाइल्ड क्लास आ रहा है इनहेरिटेंस के मामले में, या फिर जो क्लास हम उसका सब क्लास है, या फिर इनहेरिट जिस जो क्लास इस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, वो क्लास के अंदर हम इसको देख सकते हैं, इवन इफ दैट इज इन अ डिफरेंट पैकेज. तभी भी हम इनके वेरिएबल्स, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स यूज कर पाएंगे. ओके, तो ये टॉप लेवल क्लासेस के लिए नहीं है, ये वेरिएबल्स, मेथड और कंस्ट्रक्टर्स के लिए ही यूज किया जाता है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर. डिफॉल्ट. डिफॉल्ट हम किसी भी वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर और क्लास के लिए लिख सकते हैं. डिफॉल्ट अगर आप ना भी लिखें, अगर किसी मेथड में या फिर वेरिएबल में, कंस्ट्रक्टर में, क्लास में कोई भी स्पेसिफायर दिया हुआ नहीं है, कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर दिया नहीं है, तो उसका मतलब है वो डिफॉल्ट दिया हुआ है. डिफॉल्ट कब होता है?
If no access specifier is given, then it is default. तो कहाँ कहाँ पे accessible होता है ये? सेम क्लास एंड सेम पैकेज के लिए बस। सेम क्लास और सेम पैकेज के लिए हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। सेम क्लास के अंदर भी ये यूज हो जाता है और सेम पैकेज के अंदर भी हम देख सकते हैं। तो एक बार हम ना टेबल के टेबल कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं, तब आपको क्लियरिटी आ जाएगी। पब्लिक स्पेसिफायर कहाँ कहाँ पे यूज किया कर सकते हैं हम, कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल होता है। पब्लिक जो है सबके लिए एक्सेसिबल होता है, सेम क्लास हो या फिर पैकेज हो या फिर सब क्लास हो उसका, या फिर मतलब अदर पैकेज किसी और पैकेज के अंदर वगैरह भी हो, कभी भी पब्लिक जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद फिर प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड बस अदर पैकेज के अंदर नहीं देख सकते, पर अगर अदर पैकेज के अंदर अगर सब क्लास है उसका कोई क्लास उसको एक्सटेंड कर रहा है तब हम देख पाएंगे। मतलब सेम क्लास सेम पैकेज एंड उसका सब क्लास इवन इफ दैट इज इन डिफरेंट पैकेज, तभी भी हम उस प्रोटेक्टेड मेंबर्स को देख सकते हैं। डिफॉल्ट कहाँ कहाँ पे यूज देख सकते हैं हम, सेम क्लास के अंदर एंड सेम पैकेज के अंदर, तब तक हम डिफॉल्ट देख सकते हैं। और प्राइवेट जो है बस सेम क्लास के अंदर ही देखा जा सकता है, कोई भी और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेस स्पेसिफायर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आई रिप्लाई टू दैट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आज के वीडियो में इतना ही।